प्रणाम साथियों, वेलकम टू बिमलेन प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं चीज़ों को बेहतर ढंग से सिखाने का प्रयास किया हूं। हम प्रीवियस क्लास में रूल नंबर 33 तक सीख लिए थे। आज हम रूल नंबर 34 से सीखेंगे। आज मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट क्लास है। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। रूल नंबर 34 स्ट्रक्चर 1, नाउन्स, अपॉस्ट्रॉफी नाउन्स प्लस एंड प्लस अपॉस्ट्रॉफी नाउन्स प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर अपॉस्ट्रॉफी नाउन्स के बाद एंड आ जाए, फिर अपॉस्ट्रॉफी नाउन्स आ जाए, फिर सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब हमारा प्लूरल आएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल: ट्रिम्स एंड टॉम्स वाइफ हैज हिट द बकेट। ट्रिम और टॉम की वाइफ ने बाल्टी को तोड़ दिया। अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नाउन्स आ गया है, फिर एंड आ गया, फिर एपोस्ट्रॉफी नाउन्स आ गया है। वाइफ जो है सिंगुलर नाउन है यहाँ प्लूरल, फिर इसके बाद हैज आया जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैज नहीं, हैव आएगा। स्ट्रक्चर नंबर 2, nouns plus and plus nouns plus singular noun plus singular verb। अगर नाउन्स एपोस्ट्रॉफी नाउन्स के बाद एंड आ जाए, फिर एपोस्ट्रॉफी नाउन्स आ जाए, फिर सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि सेम स्ट्रक्चर ऊपर है, सिर्फ यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से बता रहे हैं, आप एग्जाम्पल को गौर से देखिए। हम क्यों मतलब यहाँ सिंगुलर यूज कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ प्लूरल यूज कर रहे हैं। ट्रिम्स एंड टॉम्स फादर इज माई अंकल। ट्रिम और टॉम के पापा मेरे अंकल हैं, तो ट्रिम टॉम हो गया भाई यहाँ, तो इस यहाँ इसलिए इज आया है जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे नो एरर। और यहाँ ट्रिम और टॉम की वाइफ की बात हो रहा है, ट्रिम की वाइफ अलग होगी, टॉम की वाइफ अलग होगी, इसलिए यहाँ पे हैव यूज हुआ है। रूल नंबर 35, स्ट्रक्चर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस ईच प्लस प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच आ गया तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी ईच हैज अ कार। तो यहाँ पे वी हो गया प्लूरल प्रोनाउन और ईच हो गया प्रत्येक प्लस प्लूरल, हैज नहीं, यहाँ पे हैव आएगा। हम प्रत्येक के पास एक कार है, इसका अर्थ होगा हम प्रत्येक के पास एक कार है। स्ट्रक्चर नंबर 2, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी हो गया इज एम आर वाज वर, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी, प्लस ईच प्लस मेन वर्ब
यहाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, द बॉय each have decided, the boy each have decided to go against you। प्रत्येक बच्चों ने, प्रत्येक लड़कों ने या डिसाइड किया आपके विरुद्ध जाने के लिए। तो यहाँ जैसे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, उसके बाद ऑक्सिलरी आता है, यहाँ पे ईच आ गया है, हमारा एरर यहीं पे है। द बॉयज़ ईच हैव डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट यू, प्रत्येक बच्चों ने आपके विरुद्ध जाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी होता है ईच, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सब हमारा ऑक्सिलरी है। तो यहाँ पे ईच आ गया है, यहाँ पे हैव आएगा पहले, हैव ईच। रोल नंबर 36, स्ट्रक्चर। A variety of प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल या सिंगुलर। आप वैरायटी के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो हमारा वर्ब प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। एसएससी जो हमारी है वो सिंगुलर को मानती है, और जो हमारा ग्रामर है वो प्लूरल को। ग्रामर हमारा प्लूरल को मानता है और एसएससी हमारी सिंगुलर वर्ब को मानती है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। A variety of regions was given। आ वैरायटी ऑफ होता है कि किस्म, बहुत सी किस्म के रीजन दिए गए थे। यहाँ पे वाज नहीं, बहुत से किस्म के रीजन दिए गए थे, यहाँ वाज नहीं वर होगा। स्ट्रक्चर नंबर 2, द वैरायटी ऑफ प्लस डॉट 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 सिंगुलर वर्ब। द वैरायटी ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। द वैरायटी ऑफ मैंगोज आर एक्सीलेंट। आर के जगह इज होगा, क्योंकि द वैरायटी ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।